Welcome to all of you. Myself Dev and you are watching GRL Get Ready for Law. आज हम सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट हैज रिसेंटली inked कार्बी एंगलोंग पीस एग्रीमेंट विथ विच स्टेट? केंद्र सरकार ने हाल ही में कार्बी एंगलोंग पीस एग्रीमेंट साइन किया है, करार किया है, वह किस स्टेट के साथ है? या फिर ये पूछ सकता है, ये स्टैटिक जी का कार्बी एंगलोंग जो प्रजाति है वह किस स्टेट से रिलेटेड है या किस स्टेट में पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा ये अब आपको समझा देते हैं कि ये एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए क्या होता था कि एक प्रजाति है कार्बी एंगलोंग जो असम में पाई जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इनकी ग्रोथ के लिए एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। वह किस में है, किस स्टेट से रिलेटेड है? वो है असम। किससे रिलेटेड है? वो है असम से रिलेटेड है। अब असम के बारे में कुछ जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। कैपिटल क्या होगा? दिसपुर। सीएम कौन है? डॉक्टर हेमंत सिंह शर्मा। और बिहू जो है इसका फेमस डांस है। Second question, India first dugong conservation reserve is planned to be established in which state? इंडिया का फर्स्ट, देखिएगा जो ऐसे क्वेश्चन जहां पर फर्स्ट आए या वर्ल्ड का या इंडिया का, वो क्वेश्चन क्या होते हैं? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए फर्स्ट है तो इंडिया फर्स्ट डुगोंग। डुगोंग होता क्या है? इस डुगोंग को क्या बोला जाता है? सी काऊ। इसका फेस देखिए, बोलते हैं ना गाय जैसी है, तो इसको देखिए, इसको क्या बोला जाता है? सी काऊ के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रजाति आजकल बहुत विलुप्त होते जा रही है, तो सरकार ने पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व खोलने का प्लान किया है। वह किस स्टेट में खुलेगा? वो खुलेगा तमिलनाडु में। किस स्टेट में खुलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु का भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सीएम कौन है? एम के स्टालिन है। पोंगल जो है वो फेमस फेस्टिवल है तमिलनाडु का। ये देखिए यहाँ पर जो है फेमस का स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको कर लीजिएगा सही। भरतनाट्यम क्या है? फेमस डांस है। और चेन्नई जो है तमिलनाडु की क्या है? राजधानी। कैपिटल कौन है? चेन्नई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए, इंडिया हैज बीन चोजन एज द होस्ट नेशन फॉर द G20 समिट इन विच ऑफ द अपकमिंग ईयर? G20 शिखर सम्मेलन भारत कौन से ईयर में अध्यक्षता करेगा या होस्ट करेगा? होस्ट नेशन कब बनेगा भारत? ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है। कब बनेगा? ये कब बनेगा? 2023 में भारत बनेगा। भाई अगर पूछा गया तो मेंबर कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अफ्रीका, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ है, आपको कहाँ फंसाएगा? देखिए यहाँ पर देखिएगा एशिया के जितने भी नेशन हैं उसको आप देख लीजिएगा कौन एशिया से हमेशा फंसाता। कैसे एशिया का कोई दे देगा? यहाँ पर देखिए इंडिया और चाइना जो भारत के नेबर कंट्री हैं उनमें से सिर्फ इंडिया और चाइना है, बाकी यहाँ पर कुछ कोई नहीं है। तो आपको हमेशा ये क्या दे देगा? एक नेबर कंट्री दे देगा और बोलेगा कि G20 में है कि नहीं है। अब देखिए G20 का जो कहाँ कहाँ होगा, 2021 में कहाँ होगा? इटली में होगा। 22 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। 2023 में कहाँ होगा? इंडिया में होगा। 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। दो इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है? इटली इंपॉर्टेंट है, इस साल कहाँ होगा? इटली में होगा। और 23 में कहाँ होगा? ये भारत में होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन, इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फैक्ट्री हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ दिस प्लेस? आपको पिक्चर से ही पता चल गया होगा आंसर। ओपन एयर फैक्ट्री भारत में सबसे लार्जेस्ट ओपन एयर फैक्ट्री कहाँ खोला, कहाँ इनोग्रेट किया जा रहा है, कौन से प्लेस में? तो ये प्लेस कौन सा है? रानीखेत, उत्तराखंड। उत्तराखंड का
इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। कैपिटल देहरादून। सीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ये काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। और चालिया डांस इज इंपॉर्टेंट डांस इन उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द कैंपेन जीरो हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी वेहिकल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने शून्य एक कैंपेन लॉन्च किया है। उसका मोटो क्या है कि जीरो पॉल्यूशन, जो गाड़ियों से निकलती हैं पॉल्यूशन, उसको कम करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ये कैंपेन चलाया है शून्य। तो कौन चलाया है, ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। काफी अच्छा कैंपेन है। कब हुआ था इसका फॉर्म्ड हुआ था, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। एक्चुअली में नीति आयोग पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन को इन्होंने नाम जो है रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। फाउंडर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडर कौन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये हमेशा पूछता है और स्टूडेंट काफी लोग गलत करके आते हैं। फाउंडर पूछ रहा है, फाउंडर कौन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। और सीईओ कौन है अभी नीति आयोग का, अमिताभ कांत हैं, अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2021 इन विच स्टेट। ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हाल ही में किस राज्य में होने वाला है, पहला कौन से राज्य में होने वाला है बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस, ये होने वाला है कहाँ, बिहार में। ये बिहार में होने वाला है। बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार क्या है, बिहार का राजधानी क्या है, पटना। सीएम कौन है, नीतीश कुमार। और थीम क्या है, बुद्धिज्म इन लिटरेचर। मतलब क्या क्या होगा, बुद्धिज्म की जो पुस्तकें हैं उसको उसके बारे में बताया जाएगा या उससे रिलेटेड कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विल बी द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया। द एक्सप्रेसवे passes through how many states and union territory। देखिए इसमें क्या है, इसमें दो क्वेश्चन यहीं पर दे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्या है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का, और कितने स्टेट से पास होगा। देखिए इसके बारे में मैंने पूरा इस मैप में आपको जानकारी दी है। देखिए इसका कितना है, 1290 किलोमीटर अप्रोक्स है। 12 आवर का ये टाइम क्या कर देगा, ये काट देगा। मतलब कि 12 जो आपका रूट है उसको क्या कर देगा, इजी कर देगा ये। इसकी कब बन के ये तैयार होगा, 2023 में बन के तैयार होगा। इस मैप के से भी आप बता सकते हैं कि कितने राज्य से होके गुजरेगी, कितने स्टेट से होके गुजरेगी। ये 6 स्टेट से होके गुजरेगी। तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट बीन स्टार्टेड रिसेंटली। लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट पीवी प्लांट कहाँ पर स्टार्ट हुआ है रिसेंटली। एक्चुअली में ये पहले इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में था, लेकिन हाल ही में ये बन के तैयार हो गया है, शुरू कर दिया गया है। कहाँ पर ये, आंध्र। आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। और कौन सी कंपनी ने बनाया, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है। सीईओ कौन है, नलिन सिन्हा। और फाउंडेड कब हुआ था, ये हुआ था 1964 में इसका। Which app has been launched by RSS chief Mohan Bhagwat to read book of national importance for free। हाल ही में जो आरएसएस चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या किया है कि एक ऐप लॉन्च किया है जिसका मोटो है कि हम जो हमारे जो महान लोग हैं, भारत के महान लोग हैं, उनके बारे में हम जानकारी फ्री में प्रोवाइड
हो जाए, इसके लिए क्या किया मोहन भागवत जी ने एक ऐप लॉन्च किया है। ये कौन सा ऐप है, कौन सा ऐप है, ये ऐप है ऑडियो कुंभ। ये जो है ऐप है, इसके बारे में हम लोग को नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। इसको कौन शुरू किया है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी शुरू किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। इस उस कैंपेन का हमको नाम बताना है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में चालू किया गया है, कि घर घर जाके हम किसके बारे में बताएं, जस्टिस के बारे में हम जानकारी दें। इस उस पहल का नाम क्या है, उस कैंपेन का नाम क्या है, कैंपेन का नाम क्या है, एक पहल। कैंपेन का नाम क्या है, एक पहल। ये कहाँ कब से कब तक होगा, 17 सितंबर टिल 2 अक्टूबर तक होगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एज पार्टनर विथ जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने काम ये कैंपेन शुरू किया है, एक पहल। और लॉ मिनिस्टर कौन है इंडिया के, इंडिया के लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हाल ही में काफ़ी इंडेक्स निकले हैं सितंबर मंथ में, उसमें मेन है व्हाट इज द रैंक इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी निकला है। तो भारत की रैंक कौन सी है, इसमें भारत की रैंक है कौन सी, 46 है। तो भारत की इसमें रैंक कितनी है, 46 है। फर्स्ट कौन है, स्विट्जरलैंड है। रिलीज कौन करता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। WIPO का फाउंड कब हुआ था, 14 जुलाई 1967 में। WIPO में मेंबर कितने हैं, 193 मेंबर हैं। WIPO का डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है WIPO का, टेयर टैंग है। क्या नाम है इसका, डेयर टैंग, ठीक है, डेयर टैंग जी हैं, ठीक है। Which union territory has won the FSSAI State Food Safety Index? हाल ही में कौन से यूनियन टेरिटरी ने FSSAI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहली रैंक हासिल की है? तो किसने हासिल की है, यह है जम्मू एंड कश्मीर। किसने हासिल की है, जम्मू एंड कश्मीर। FSSAI थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 जो है रिलीज हुआ है। पहला रैंक किसने लाया है, जम्मू एंड कश्मीर ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है भाई, अगर हेल्थ क्या रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या होगा, मन क्या होगा, सुख होगा। तो क्या है, मनसुख जी ने, मनसुख जी हैं हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टम लॉन्च्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रांसफरिंग ई-ऑथेंटिकेटेड कॉपीज फ्रॉम कोर्ट टू प्रिजनर्स। क्या है, अभी हाल ही में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें क्या होगा कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है वो क्या करे, जल्दी से जल्दी क्या हो, वो कोर्ट टू प्रिजनर्स पहुंच जाए। तो ये कौन सा ऐप है, कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है फास्टर। तो कौन सा सिस्टम है, फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या है, तीन जज बेंच ने, तीन जजों की बेंच ने मिलकर ये डिसीजन दिया है, NV रमन, राव साहब और क्या है, सूर्यकांत, ठीक है, इन्होंने किया है। 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, NV रमन्ना है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो Sierra Leone, Chile, and Tamenglong orange are the newly geographical index tagged product of which state? कौन हाल ही में सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज जो हाल ही में GI टैग मिला है, वह कौन से राज्य से संबंधित है या कौन से राज्य में को मिला है? तो ये कौन सा है भाई, ये होगा मणिपुर। क्या होगा इसका आंसर, मणिपुर। मणिपुर को क्या मिला है, मणिपुर को 2 टैग मिला है, एक मिर्च का मिला है, एक और किसका मिला है, ऑरेंज का मिला है, ठीक है। एक जो स्वीट स्वीट खीरा, इसको कुकुम्बर जो है, कुकुम्बर जो है क्या है, स्वीट कुकुम्बर जो है नागालैंड को मिला है GI टैग। और GI टैग हैज बीन ग्रांटेड अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ये कौन सा एक्ट के तहत हुआ है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, ये हुआ।
तो ये एक्ट याद रखना, ये एक्ट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कीम लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने कि मेरा काम मेरा नाम स्कीम हैज बीन लॉन्च। किसको किसके लिए लॉन्च हुआ है, अन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लॉन्च हुआ है। किसने स्टार्ट किया है, इसको स्टार्ट किया है पंजाब ने स्टार्ट किया। ठीक है, अब आगे आते हैं, इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर। हाल ही में इंडिया का लार्जेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर लॉन्च हुआ है। कौन कौन से कंट्री में, कौन से यूनियन टेरिटरी में लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है चंडीगढ़। कहाँ पर लॉन्च हुआ है, चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ है। 24 मीटर लॉन्ग है। इंटरनेशनल डे एंड क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को मनाया जाता है। मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेज का अलग से पीडीएफ लाऊंगा, जिसका थीम और इंपॉर्टेंट डेज दोनों हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नुआखाई इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द नेटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। कौन से स्टेट में नुआखाई जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये किस लिए मनाते हैं, जैसे क्या होता है कि जब नए नए बीज आते हैं, ये गणेश चतुर्थी के आसपास मनाया जाता है। और ये किस स्टेट में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है उड़ीसा। इट इज सेलिब्रेटेड फर्स्ट डे आफ्टर द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक वेहिकल, वर्ल्ड हाईएस्ट, वर्ल्ड की बात कर रहा है, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत में है, सोचिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक वेहिकल कहाँ पर खोला गया है, हाल ही में कौन से इनोग्रेट किया गया है, भारत के कौन से स्टेट में किया गया है, ये किया गया है हिमाचल प्रदेश। कहाँ किया गया है, हिमाचल प्रदेश। गवर्नर कौन है, राजेंद्र जी हैं, और सीएम कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज पे आते हैं। काटले जो है वो डिक्लेयर हुआ है स्टेट फिश ऑफ सिक्किम। इसका साइंटिफिक नेम है कॉपर महसीर। ठीक है, इसका सीएम कौन है सिक्किम के, प्रेम सिंह, और गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद। ठीक है, ये है इसका न्यूज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। काटले, काटले अब याद कर लीजिएगा, स्टेट फिश है सिक्किम का। ठीक है, अब विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इनॉर्चमेंट ऑफ टेम्पल लैंड एज कॉन्जिकेबल एंड नॉन बाइबल ऑफेंस। क्या है कि हाल ही में एक स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी टेम्पल की ज़मीन को अतिक्रमण कर लेते थे, उनके खिलाफ कॉन्जिकेबल एंड नॉन बाइबल ऑफेंस के तहत क्या होगा, केस दर्ज होगा। ये कौन सा स्टेट है, अच्छा, टी से टेम्पल, टी से तमिलनाडु। और वैसे भी जानते हो सबसे ज़्यादा टेम्पल कहाँ है भाई, सबसे ज़्यादा टेम्पल है कहाँ, तमिलनाडु। आंसर क्या है, तमिलनाडु। और ये कौन सा अमेंडमेंट के तहत आया है, द तमिलनाडु हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल इंडोरमेंट एक्ट 1959। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हु इज द ऑथर ऑफ नो योर राइट्स, अपने अधिकारों को जानो, एंड क्लेम देम, मांगो, अ गाइड फॉर यूथ। क्या करूं, ए गाइड फॉर यूथ। अब लिखा किसने है, फोटो देख के आपको लग गया होगा, पहचान ही गए होंगे आप लोग, एंजेलिना जॉली जी ने लिखा है इसको। आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन में, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के सेशन में आते हैं अपन। तो हु वॉन द बर्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। तो किसने जीता है, ये जीता है मैक्सिको एलेजांद्रो पिर्तो। ठीक है, इस इमेज जो उन्होंने क्लिक किया, एक्चुअली में क्या हुआ था, मैक्सिको का एक बॉर्डर है, उसमें दो दीवारों के बीच क्या एक जो बर्ड है वो क्या हुई गई थी, फंस गई थी। तो उसी का जो प्रीतो साहब ने क्या किया, क्लिक कर लिया था फोटो, और उस फोटो का नाम क्या रखा गया, ब्लॉक्ड। ठीक है, टाइटल क्या मिला है उसको, ब्लॉक्ड। हम लोग आते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज वॉन द यूनेस्को लिटरेसी प्राइज 2021। किसको मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ
ओपन स्कूलिंग, ठीक हो, NIOS को मिला है, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। विनर ऑफ 2021 रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है, रॉबर्टो साहब को मिला है, जो फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद अमजद साहब को मिला है, वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। फिरदौसी जी को मिला है, ये कहाँ की हैं, बांग्लादेश की हैं। और स्टीवन साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं ये। और वॉचडॉग जो है एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें से आप किसी को याद करिए ना करिए, दो चीज को याद कर लीजिएगा, एक अमजद साहब, एक क्या है, फिरदौसी साहब। क्यों, क्योंकि ये अपने नेबर कंट्री है और नेबर कंट्री से काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इसको रमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहा जाता है, नोबेल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन बीचेस हैज रिसेंटली गॉट द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये बहुत कम ही बीचेस को मिलता है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भारत का दो बीचेस को ऐड कर लिया गया है, कोवलम तमिलनाडु का, ईडन पुडुचेरी का। ये देता कौन है, ये इन्वायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क देता है, प्रोवाइड करवाता है। और अब क्या है, भारत के क्या है 10 बीचेस हो गए हैं जब ये दोनों मिले हैं, कोवलम और ईडन जो शामिल हो गए हैं। तो अब पूरे जो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है भारत के 10 बीचेस को मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज हार्मोनी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। हाल ही में पहला इंडियन जिसको हार्मोनी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल चुना गया है, वो कौन है, लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं, नाम क्या है, डॉर्जे अंगचुक। ठीक है, इनका नाम है, ठीक है, अंगचुक। ठीक है, डॉर्जे अंगचुक। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ असेंबली इन गुजरात। कौन है, नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य हाल ही में क्या हुआ है, इनका पूरा पहली महिला जो है वो बनी है स्पीकर ऑफ असेंबली इन गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, कौन अपॉइंटमेंट हुए हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जी हुए हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर कमांडिंग ऑफिस 75th रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन उत्तराखंड। पहली वुमेन कौन बनी है, मेजर आयना। ठीक है, मेजर आयना जी बनी हुई है, इसको इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एयर मार्शल VR चौधरी जी। हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का फाउंड कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका, न्यू दिल्ली पे है। हाल ही में क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हुए हैं दो CM, कहाँ के, भूपेंद्र पटेल गुजरात और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।